आज अब बच्चे शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #14। पहले तो इन सेंटेंसेस को खूब अच्छे से साफ साफ नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नोट कर लिया होगा। अभी तक क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। मीन्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं। तब तो बड़ी दिक्कत होगी कि कैसे ही समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन। फिर से सुनो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और प्रोनाउन भी बन जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता होगा उनको पहचानने में कि ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं या एज अ प्रोनाउन काम कर रहे हैं। तो बड़ा आसान था। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो अगर वो शब्द एडजेक्टिव हुए ना, तो वो नाउन या प्रोनाउन के साथ में लिखे होंगे, उनकी विशेषता बता रहे होंगे। जैसे ईच बॉय, ठीक है, एवरी बॉय। तो देखो यहाँ पर ईच और एवरी नाउन के साथ में आया तो ये प्रोनाउन तो बन ही नहीं सकता, ये एडजेक्टिव है। दूसरा, अगर वो प्रोनाउन हुआ तो वो अपना काम करेगा। प्रोनाउन के काम क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। अगर वो सेंटेंस, अगर वो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो कह देना कि ये प्रोनाउन है। ठीक है, पहचानना आ गया। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव बोल देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो प्रोनाउन कह देना। आ जाओ एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज आप देखोगे, अभी तक आपने पढ़ा, सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो आपके नाउन हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर जाते हैं। जो आपके नाउन है ना, वो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाते हैं। कैसे? जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने, मीन्स जब लिंकिंग वर्ब आए, एक्शन तो होता नहीं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, तो उस कंडीशन में नाउन आपका क्या करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे मैं कहूँ अमन इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ आया है ना मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, तो डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने बताया कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कैसे? सेंटेंस सुनो, इट्स आई, इट्स आई, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज आया हुआ है, मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब। आज आप पढ़ोगे कि जो एडजेक्टिव होता है ना, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने। अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जब बी की फॉर्म आएगी तो आपका जो एडजेक्टिव है ना, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। मान लो बी की फॉर्म भी आ जाए, उसमें एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन भी आ जाए, तब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाओगे? तब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन को बनाओगे, और एडजेक्टिव क्या करेगा? उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, वो आपका एडजेक्टिव ही रहेगा, और वो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, जब बी की फॉर्म आए, एडजेक्टिव भी आए, नाउन भी आए, तो मुश्किल होगी कि किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करवा लें, क्योंकि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, नाउन भी कर सकता है। तो किससे करवा लें? तो नाउन से करवाना, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने वाला, उस नाउन को क्वालिफाई कराने वाला एडजेक्टिव बना लेना। ठीक है, आओ ये सेंटेंस जरा सुनना। सरिता मैरिड आ रिच मैन। इस सेंटेंस को जरा सुनो, फिर आपको इसमें एक बात बताते हैं। मैंने ये बताना है कि एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आते, ये बात मैंने बतानी है। और जरा सुनो, सरिता मैरिड आ रिच मैन। सरिता ने शादी की एक अमीर आदमी से। अगर मैं करूं क्या, इस मैन को हटा दूं और फुल स्टॉप लगा दूं, तो बताओ ये सेंटेंस सही है? सरिता ने शादी की एक अमीर से, ये सेंटेंस का सेंस जा रहा है अमीर से। तो सरिता ने शादी की एक अमीर से, अब अमीर के आगे लिखो तो कुछ, कि अमीर जानवर है, कि अमीर इंसान है। किस अमीर से शादी की? क्योंकि इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उनके साथ में आकर के। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ में आकर के उनको क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। और आपने क्या किया? एडजेक्टिव को अकेले ही लिख दिया, तो इसकी डेफिनेशन ही सही नहीं हो रही है, तो अकेले आ गया। एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के साथ में लिखो। आपने, सरिता ने शादी की एक अमीर आदमी से, एक अमीर लड़के से, कुछ लिख तो सही, आपने केवल एडजेक्टिव लिख दिया, तो ये सेंटेंस है गलत। आपको लिखना पड़ेगा सरिता मैरिड आ रिच मैन, कुछ लिखो नाउन। आप अकेले एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, वो एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो
एक नाउन आपको लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन आपको लिखना पड़ेगा जिसको वो क्वालिफाई करे। ठीक है, अब सही है, सरिता ने शादी की एक अमीर आदमी से। तो कहने का सेंस ये था कि एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव अगर अकेले आ जाएंगे तो वो क्वालिफाई किसको करेंगे, क्वालिफाई किसी नाउन या प्रोनाउन को करेंगे ना, तो वो आगे लिख तो सही। अब ठीक है, मैरी, मैरिड, मैरिड सेकेंड फॉर्म, किसने ये शादी का जो एक्शन है किसने किया, सरिता ने, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रही है, सब्जेक्ट बन रही है, नाम है नाउन, काम है सब्जेक्ट बनना। सरिता मैरिड हुम, किससे शादी की, सरिता मैरिड हुम। अब व्हाट मत बोल देना, सरिता मैरिड व्हाट, सरिता ने क्या शादी की, नहीं, सरिता ने शादी की हुम किससे की, क्योंकि एक आदमी है ना तो हुम का रिप्लाई जाएगा। नाउन है, मैन, मेन कॉमन नाउन है, प्लूरल होता है इसका, ऑब्जेक्ट है ये। तो सरिता ने शादी की एक आदमी से, और आदमी भी कैसा, रिच मैन। जो शब्द नाउन की विशेषता बताए, नाउन के लिए आए, नाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव कहलाता है। और साथ में ये क्या कर रहा है, इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये आ क्या है, ये आ आया है मैन के लिए, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल एक आदमी है तो आ मैन लिखा है, सरिता मैरिड अ रिच मैन। ठीक है, अगर ये रिच ना होता तो ये आ मैन के साथ में लिखा होता, लेकिन बीच में एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल की पोजीशन पीछे खिसक आई, आ रिच मैन आपको लिखना पड़ा। अगर आपको एडवर्ब लिखना पड़ता तो आपको लिखना पड़ता सरिता मैरिड अ वेरी रिच मैन। ठीक है, तो उसकी पोजीशन और पीछे आ जाती। ठीक, आ जाओ, ये देखो, बी की फॉर्म है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। बी की फॉर्म इज, एम आर बी, वॉज वर्ब, बीन, बीइंग। इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, मेन वर्ब भी बनते हैं। कैसे पहचानोगे, अकेले आए हैं तो मेन वर्ब किसी वर्ब के साथ में आते तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पर तो अकेले है, कोई वर्ब मुझे दिख नहीं रही है तो ये खुद ही मेन वर्ब है। और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो उसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। रिच कौन है, अजय, तो अजय आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब देखो रिच किसके लिए आया है, रिच कौन है, तो आपको पता लगेगा कि रिच है अजय, यानी कि ये जो रिच आया है वो अजय के लिए आया है। मीन्स ये शब्द इस नाउन के लिए आया है, ये शब्द इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हो गया ना एडजेक्टिव। और साथ में अजय की ये क्वालिटी है, रिच, रिच अजय कैसा है, रिच है, तो ये अजय की क्वालिटी हुई ना, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो आपको पता है कि जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी या लिंकिंग वर्ब बनेगी उस कंडीशन में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो रिच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो मैंने अभी बताया ना, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने या लिंकिंग वर्ब बने तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ने क्या किया, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम किया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी बनते हैं, प्रोनाउन भी बनते हैं, एडजेक्टिव भी बनते हैं। दूसरी बात समझाई कि एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के काम में आते हैं, तो साथ में नाउन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने लिखा जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने या लिंकिंग वर्ब बने तो उस कंडीशन में आपके एडजेक्टिव अकेले भी आ सकते हैं। ये देखो एडजेक्टिव आपका अकेले लिखा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन आपने आगे ही लिख दिया है। ये देखो अजय आपने नाउन लिख दिया है आगे। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव जो आते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर जाते हैं, साथ में वो अकेले भी आ सकते हैं। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब बने तो एडजेक्टिव आपके अकेले भी आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होंगे वो नाउन या प्रोनाउन आपका पहले ही आ जाता है। ये देखो पहले आ गया, यहाँ पर कोई बी की फॉर्म थी नहीं तो आपका जो नाउन आया रिच के लिए वो बाद में आया है। ठीक है, तो कोई दूसरी फॉर्म आएगी तो आपका एडजेक्टिव और उसके आगे नाउन आएगा। अगर बी की फॉर्म लिखी है तो आपका जो नाउन है वो पहले भी आ जाएगा और एडजेक्टिव आपके अकेले आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको चाहे तो आप नाउन लिखो, चाहे तो ना लिखो। तो यहाँ पर एडजेक्टिव अकेले आ गया है। अगर मैं ऐसे कर दूँ अजय इज़ अ रिच मैन तो भी सही है,
ठीक है। अगर मैं करूँ अजय इज़ रिच तो भी सही है, क्योंकि ये रिच जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो तो आपने आगे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये रहा नाउन आपका, ये है। यहाँ पर देख लो वही बात, बी की फॉर्म लगी है, सेकेंड फॉर्म लगी है बी की, ये भी मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट बन रहा है। और स्मार्ट कौन है? ही वॉज स्मार्ट, स्मार्ट कौन था? ही। ये जो स्मार्ट शब्द आया है ये ही के लिए आया है। और आपको पता है जो शब्द प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें भी एडजेक्टिव कहते हैं। साथ में ये ही की क्वालिटी बता रहा है, स्मार्ट ही की क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। और चूंकि बी की फॉर्म आई है, लिंकिंग वर्ब आई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। आपका जो एडजेक्टिव है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो देख लिया ना, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनेगी या लिंकिंग वर्ब बनेगी तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव आपके अकेले आ जाते हैं, क्योंकि जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन आगे लिखा होता है। ये देखो नाउन लिखा है और ये स्मार्ट इस प्रोनाउन के लिए आया है, आगे लिखा हुआ है। और साथ में एडजेक्टिव अकेले भी आ सकते हैं, और अगर चाहो तो आप नाउन आगे लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अकेले लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ क्वालिफाई, स्मार्ट ही को क्वालिफाई कर रहा है, रिच अजय को कर रहा है। समझ में आ गया? यहाँ देखो यू आर आ रिच मैन, अब आर फिर मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। रिच मैन कौन है? यू आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यही तो सेंट्रल आइडिया है। रिच मैन कौन है? यू आपका सब्जेक्ट है, यू के बारे में बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर मैन मेन नाउन है, कॉमन नाउन है। और मैन, यू आर अ मैन, तो मैन तो बट कैसे हो? रिच मैन। रिच क्या कर रहा है? इस मैन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो रहा है। और आपको पता है जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है, लिंकिंग वर्ब बनती है, तो उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप किसको बनाओगे? एडजेक्टिव भी आ गया है, नाउन भी आ गया है, दोनों ही बन सकते हैं, मैंने बताया था। तो इस कंडीशन में आप नाउन को बनाना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एडजेक्टिव वैसे ही बस नाउन को क्वालिफाई करेगा, एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा ये नाउन। जब कभी बी की फॉर्म आए, मेन वर्ब बने, लिंकिंग वर्ब बने, उस कंडीशन में अगर एडजेक्टिव भी आ जाए, नाउन भी आ जाए, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसको बनाइएगा? नाउन को। और एडजेक्टिव वैसे ही बस क्वालिफाई करेगा उस नाउन को, ठीक है। अगर ये मैन ना होता तब आप ऐसे लिखते हैं यू आर रिच, तब ये रिच आता यू के लिए और एडजेक्टिव होता क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता। बट आपने रिच के साथ में मैन लगा रखा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा मैन। अगर यहाँ से देखो, मान लो आप कुछ देर के लिए यू आर अ रिच मैन लिखा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसको बना रहे हो, तो देखो ये सही है कि नहीं। मान लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने बना दिया रिच को। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझा दें। मैन है आपका नाउन, कॉमन नाउन है, आपने कहा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने इसको बनाना है, ठीक है, बना लेते हैं। तो देखिए जरा सेंटेंस सही है कि नहीं। ये मैन है नाउन, और नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट तो बन रखा है यू, तो मैन अपना काम ही नहीं कर पाया। ये मैन एक नाउन है ना, नाउन के काम क्या होते हैं? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और देखिए ये मैन जो नाउन है ये अपने कोई काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? मैन क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट तो आपने यू को बनाया है, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन पाया। फिर मैन दूसरा काम है ऑब्जेक्ट बनना, क्योंकि बी की फॉर्म मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो आते ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी गया। तीसरा काम नाउन का है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो तब आते हैं जब प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद जो नाउन आते हैं वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन आई ही नहीं, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। चौथा काम नाउन का देख लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसको बना रहे हो, एडजेक्टिव को, तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ। ये जो नाउन लिख रखा है इसका अपना कोई काम ही ये नहीं कर पाया। ये जो नाउन है ये अपना कोई काम ही नहीं कर पा रहा, ना सब्जेक्ट बन पा रहा, ना ऑब्जेक्ट बन पा रहा, ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन पा रहा, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन पा रहा है। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पर? ये तो गलत हो गया सेंटेंस। तो आप क्या करोगे? आप वही काम करोगे कि इस नाउन को आप बना दोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
और ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये रिच क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको बना दोगे तो ये अपना काम ही नहीं कर पा रहा था, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। अब अगर ये आ गया तो इसको तो आप ब्रेक ही कर लेंगे। आर है मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, दीज है आपका प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है, वेपन्स, वेपन वेपन्स नाउन कॉमन नाउन, और वेपन्स भी कैसे, डेडली वेपन खतरनाक औजार, खतरनाक, ये भी क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। और आपको फिर देखो बी की फॉर्म मेन वर्ब मीन्स लिंकिंग वर्ब आई है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एडजेक्टिव को बनाए कि नाउन को बनाए, तो नाउन को बनाएंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, अगर इसको बना देंगे तो ये जो नाउन लिखा है ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ना तो ये सब्जेक्ट बन पाएगा, ना ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन पा रहा है, तो ये काम ही कुछ नहीं कर पा रहा अपना। तो इसकी जो डेफिनेशन जो मैंने लिखाया था, फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के काम ये कर, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये चारों काम ही नहीं कर पा रहा है, तो इसका काम ही यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, जब कभी बी की फॉर्म मेन वर्ब बने मीन्स लिंकिंग वर्ब बने तो एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना, ठीक है। अगर नाउन भी आए और एडजेक्टिव भी आए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन को बनाना, अगर अकेले आए तो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना, ठीक है, ये बताना था। फिर से एक बार रिव्यू पूरा देख लो फटाफट। मैंने बताना था एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आप देख रहे थे कि बी की फॉर्म जब आती है मेन वर्ब बनती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनते थे, प्रोनाउन बनते थे। आज देख लिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी बनते हैं जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बनती है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो आपका एडजेक्टिव है कभी अकेले नहीं आ सकता, वो किसी नाउन के साथ में आएगा क्योंकि वो उसको क्वालिफाई करेगा। तीसरी बात, मान लो बी की फॉर्म आई है, उसमें मेन वर्ब बन रही है, उसमें एडजेक्टिव भी आया है, नाउन भी आया है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाओगे, नाउन को बनाओगे, और एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करेगा। नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव को बना सकते हैं। और बी की फॉर्म जब मेन वर्ब आई है तो एडजेक्टिव अकेले आ सकते हैं क्योंकि जिसको ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं वो आगे ही लिखा होता है नाउन या प्रोनाउन। यहाँ देख लो आगे लिखा है, यहाँ देख लो प्रोनाउन आगे लिखा है। और चाहो तो आप जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बने तो आप एडजेक्टिव को अकेले भी लिख सकते हो, उसके आगे कोई नाउन भी लगा सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।